हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के दौरान आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज आपसे विनती है कि आप वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। पहले क्वेश्चन से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आपका टारगेट ईयर है 2021 यानी कि 2021, तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी के द्वारा एक वीकली कोर्स चलाया जा रहा है, वो भी वीकेंड के दिन सैटरडे और संडे को आपकी ये क्लास ली जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। और ये जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। 24 अक्टूबर से कोर्स स्टार्ट हो चुका है। कोर्स की फीस है 8,400। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां पर रेफरल कोड लिखा भी हुआ है यूपी एग्जाम 10। अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको 10% के डिस्काउंट के साथ आपको 7,560 का ये कोर्स पड़ेगा। और इस कोर्स में और इस फीस में आप प्री मेंस और इंटरव्यू तक की सारी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर से कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये जो कोर्स है वो इम्पोर्टेंट है। और वीकेंड वाले दिन ये आपका चलाया जाएगा, सैटरडे और संडे को। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? जल्दी बताओ, गांधी जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वेमस चंद्र बनर्जी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें पहले, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया है। तो दोनों ही क्वेश्चंस अलग हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से वर्ष 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? यानी कि कौन जो है, जो स्वराज पार्टी के नेता थे, यही संस्थापक कौन थे स्वराज पार्टी के? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने वर्ष 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? जल्दी बताओ, 1932 में जो नाम है पाकिस्तान किसने दिया? तो पाकिस्तान जो परिकल्पना थी ये रहमत अली की परिकल्पना थी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी बताओ, नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात जो है वो नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। उसके बाद तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है। ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान, ये तीनों राज्य मिलके ही भारत का 96% जो नमक है वो उत्पादित करते हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या, जल्दी बताओ, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्टिकल 19, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच निहित है। ठीक है ना, मूल अधिकारों के बीच। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? जल्दी बताओ, आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 में। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, राष्ट्रपति तो बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तांबे का नहीं है, लेड का नहीं है, माई का यानी कि अभ्रक की बात हो रही है, बस यहीं पर है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य, देखो क्षेत्रफल वाला पूछ रहे हैं, अगर जनसंख्या वाला पूछते तो उत्तर प्रदेश लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल वाला पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल वाला आपका राजस्थान है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। मणिपुर की राजधानी क्या है? जल्दी बताओ, मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, है ना।
यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शिलोंग तो मेघालय की है, पणजी गोवा की है, ये पता होना चाहिए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे या पीछे है? तो आगे है अपना समय, कितना है? 5.5 घंटे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकालोगे तो 5.5 घंटे निकलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनजाति समूह मुंडा कहाँ निवास करते हैं? जल्दी बताओ, मुंडा जनजाति कौन से राज्य की है? तो ये झारखंड की है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, श्रीलंकाई रुपया। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? विश्व में, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, सबसे ज्यादा कौन सी खाद्य फसल उगाई जाती है? तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? जल्दी बताओ, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? 3 ही तो नियम है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पहला बल वाला, दूसरा बल का व्यंजक वाला, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? एक अश्व शक्ति बराबर में 746 वॉट, पता होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कितना अंतर होता है? 180 का। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कल बताया था, श्रव बताई थी, अपश्रव बताई थी और पराश्रव। देखो, श्रव होती हैं पहले, अपश्रव आती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, फिर श्रव आती हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, फिर पराश्रव जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीनों ही क्वेश्चंस बता दिए। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? देखो, फाइकोलॉजी और एक होता है माइकोलॉजी, ठीक है। तो माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन, और कवक का भैया होता है छोटा कौन? शैवाल। तो फाइकोलॉजी होता है आपका शैवाल का अध्ययन। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कवक और शैवाल को मिला दोगे तो लाइकेन बन जाता है, और लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस बता दिए एक ही क्वेश्चंस में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ? तो किस वर्ष हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1959 में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में काहर जाति द्वारा किए जाने वाला चौरसिया नृत्य निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो किस जिले में आयोजित किया जाता है? जौनपुर में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? जल्दी बताओ, तो किस क्षेत्र में पाई जाती है थारू जनजाति? तो ये पाई जाती है आपकी तराई क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश में सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित हो जाएगा लखनऊ में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये 1989 यानी कि 1989 में की गई। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है? देखो, जनसंख्या के आधार पर अगर हम देश की बात करें तो सबसे पहले तो चीन है, ऑप्शंस में नहीं है, हटा दो। फिर भारत है, ऑप्शंस में नहीं है, हटा दो। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शंस में नहीं है, हटा दो। फिर आपका कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया, ऑप्शंस में है, बिल्कुल है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया के बाद ब्राजील आता है, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, इस तरीके से, ठीक है। निम्नलिखित में से तंत्री बाग कौन सा है, यानी कि जिसमें तंत्र यानी कि कौन लगा होता है? तार लगे होते हैं। तो कौन सा वाद्य यंत्र है वो? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संतूर। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। मृदंग जो है ये ढोल होते हैं बड़े बड़े, तबला और शहनाई तो आप सभी लोग जानते हैं। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम जैव सांद्रण। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक। तो आपका सही आंसर होगा प्रेमचंद्र। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? जल्दी बताओ, मसालों का बगीचा किस भारतीय राज्य को कहते हैं हम? तो कहते हैं हम केरल को। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का उद्देश्य रखता है? कौन सा कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 2019 तक जो है वो पूरा हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य रखा गया था 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा होने का। अब हुआ है या नहीं हुआ है ये आप लोग बताना। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जोधपुर में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदी भाषी है, यानी कि जो हिंदी भाषा जानती है। अब ऑप्शंस जो है बड़े हार्ड दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चंस का आंसर मैं बता दे रहा हूं, लेकिन दूसरा क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। तो 88.64% जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की हिंदी जानती है। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा, उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषाएं, एक हिंदी, दूसरी है आपकी उर्दू। तो उत्तर उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को दर्जा कब मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो मैं ऑप्शंस भी नहीं दे रहा हूं, बिना ऑप्शंस के बताना है। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जीके का इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।